मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में मुतवक्के। अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज वाशिंगटन से रवाना होंगे। CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। रॉयटर्स ने भी कुल मुज़ाकराती अमल शुरू करने की पेशगोई कर दी। लिखा कि ईरानी हुकाम भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहे हैं। अमरीका ईरान आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने में बस 2 रोज़ बाकी रह गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ख़िते में अमन के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात और राब्तों पर जोर दिया। अमरीकी सदर का मुआहिदा होने तक नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नई डील ऐसी होगी जिस पर पूरी दुनिया फ़ख्र करेगी। ईरान के एटमी हथियारों का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदे के लिए वो किसी दबाव में नहीं। अगर कोई डील होती है तो मुस्तकिल अमन व सलामती आएगी। ट्रंप ने ओबामा दौर में ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे को बदतरीन करार दिया। कहा साबिक़ क़यादत की बुज़दिली की वजह से अमरीका को बरसों तक ज़िल्लत का सामना रहा। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि इजराइल ने अमरीका को ईरान जंग में नहीं घसीटा। धमकियों के साए में कोई मुज़ाकरात नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। सदर ट्रंप पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना चाहता है। अमरीका का धमकिया मेज़ रवैया किसी सूरत कबूल नहीं। मैदान जंग के लिए नई अस्करी तैयारियां मुकम्मल कर ली। वक्त आने पर ईरान अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है मुज़ाकरात जारी रखने के लिए आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म की जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $1.5% कमी से $88 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर $94 फ़ी बैरल मुकर्रर। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। जापान के नकाई इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा। हैंगसेंग 6 और कॉप्सी इंडेक्स 134 पॉइंट्स बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया और शंघाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी रही, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी का रुझान। फी और सोना $3.80 कमी से $4,825 का हो गया। यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में 51% इजाफा रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्च में 15 यूरोपीय ममालिक में 2,24,000 से ज़ायद नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। सरबराह होमलैंड सिक्योरिटी और अटॉर्नी जनरल के बाद अमरीकी वज़ीर मेहनत भी मुस्ताफ़ी। लोरी शावेज़ का इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में सामने आया जब उनके महकमे में बद इंतज़ामी पर तहकीकात जारी हैं। वज़ारत मेहनत के चीफ ऑफ स्टाफ समेत कई आला हुकाम पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके। वाइट हाउस के मुताबिक लोरी शावेज़ की जगह डिप्टी सेक्रेटरी कायम मकाम वज़ीर के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात। अल्लामा इकबाल ने अपनी वलवला अंगेज़ शायरी से बड़े सग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत पैदा किया, जो अलग वतन के क़याम की बुनियाद बना। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, फ़िक्र इकबाल आज भी उम्मीद और रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अल्लामा इकबाल ने मोहब्बत, अख़ुवत और बेदारी मिलत को मकसद हयात करार दिया। और बोस्टन मैराथन में पाकिस्तानियों की शानदार कारकर्दगी। कराची के मोहम्मद अमजद अली तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर। 2 घंटे 42 मिनट 45 सेकंड में रेस मुकम्मल की। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के 13 रनर्स ने मैराथन को कामयाबी से मुकम्मल किया। सरबराह होमलैंड सिक्योरिटी और अटॉर्नी जनरल के बाद अमरीकी वज़ीर मेहनत भी मुस्ताफ़ी। लोरी शावेज़ का इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में सामने आया जब उनके महकमे में बद इंतज़ामी पर तहकीकात जारी हैं। वज़ारत मेहनत के चीफ ऑफ स्टाफ समेत कई आला हुकाम पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके। वाइट हाउस के मुताबिक लोरी शावेज़ की जगह डिप्टी सेक्रेटरी कायम मकाम वज़ीर के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभालेंगे।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुए। ईरान इंटरनेशनल का ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा। अजीम इब्राहिमपुर के मुताबिक मुश्तबा खामेनाई को टांग में मामूली चोट आई। सुप्रीम लीडर कंपाउंड पर फ़ज़ाई हमले में मामूली ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त मुश्तबा खामेनाई कंपाउंड के अहाते में मौजूद थे। 63% अमरीकियों ने सदर ट्रंप की कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की मकबूलियत खतरनाक हद तक गिर गई। महंगाई और ईरान के साथ जारी जंग ने ट्रंप की मकबूलियत को धचका पहुंचाया। 2/3 अमरीकियों के मुताबिक मुल्क गलत समत में जा रहा है। NBC न्यूज़ पोल के मुताबिक सिर्फ 37% अफराद ट्रंप की पॉलिसियों से मुतमईन। 50% अमरीकियों का शदीद नापसंदीदगी का इजहार। रिपब्लिकन पार्टी की हामियों की शरह 58 से गिरकर 52% रह गई। अमेरिका से करीबी ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने खुलकर बोल पड़े। कहा, कैनेडा अपना मुस्तक़बिल अमरीकियों पर नहीं छोड़ सकता। कैनेडा को अमरीका की मुदाखलत और तब्दीलियों के लिए खुद को तैयार करना होगा। हमें माजी की तरह आज भी बैरूनी ख़तरात का सामना है। कौम यकजा होकर इनका मुकाबला करेगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को अमेरिका में सफ़ीर तैनात करने पर मुआफ़ी मांग ली। केयर स्टॉर्मर ने कहा कि मेंडलसन की तैनाती का फैसला गलत था। मेंडलसन की बतौर सफ़ीर तैनाती पर माज़रत ख्वाह हैं। अमेरिका ने इराक के साथ सिक्योरिटी ताउन और फंडिंग रोक दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बगदाद में सिफारत खाने पर हमला आवरों को बेनकाब करने का मुतालबा किया। इराक में नई हुकूमत के क़याम तक सिक्योरिटी इदारों के फंड्स भी रोक दिए। जापान का मशरक़ी साहिली इलाका शदीद ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से सुनामी की वार्निंग जारी। जापानी माहिरीन के मुताबिक 3 मीटर ऊंची लहरें किसी भी वक्त साहिली इलाकों से टकरा सकती हैं। हुकाम ने 7.4 के बाद 8 शिद्दत तक के एक और ज़लज़ले का खदशा भी जाहिर कर दिया। मकामी रिहायशियों को फौरी नकल मकानी की हिदायत।